प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 से प्रश्नावली 10.2 से प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 लेकर के हाजिर हूँ। और ये सही विकल्प हैं। इनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है और उस विकल्प का कारण भी देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ऑप्शन कौन कौन से आपके पास में? नंबर ए पर है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर, और बी पर है 12 सेंटीमीटर, सी पर 15 सेंटीमीटर और डी पर 24.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें से एक आंसर छांटना है और उत्तर देना है कि सही आंसर कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर है वो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और कारण इसका हम अभी आपको बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये किस नंबर का है? ए नंबर का है। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके कारण पे विचार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना होगा, है ना, जो प्रश्न के अनुसार होगा। चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ये लीजिए, फिगर तैयार है। ये बाह्य बिंदु Q है। यह एक वृत्त है जिस वृत्त का केंद्र C है। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा QP खींची गई है जो वृत्त को बिंदु P पर टच कर रही है, छू रही है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार इसका केंद्र C है, स्पर्श बिंदु P है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रहे हैं? ये 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। ओके। इसके साथ ये कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से बिंदु Q की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो QC है या CQ, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और यदि हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु P से मिला देते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है PC, चाहे इसको आप CP पढ़ लीजिए या PC। इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो चलिए हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे लिख लिया है। दिया है, क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र C है और एक बाह्य बिंदु Q। ये देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और ये Q एक बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना, क्या है? QP है। ये QP स्पर्श रेखा है और ये QP वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब क्या है? CP को मिलाने पर, जब हम CP को मिला देते हैं तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि PQ की लंबाई यानी कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और CQ यानी कि केंद्र को Q से मिलाने वाला रेखाखंड CQ बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और हमें CP यानी कि ये CP क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो CP हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं कि ये CP वृत्त की त्रिज्या है और ये त्रिज्या कहाँ से खींची गई है? वृत्त के स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या खींची गई है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री का हुआ। कितने का हुआ? 90 डिग्री का। और जब ये एंगल 90 डिग्री का हुआ तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, कौन सा ट्रायंगल? CPQ। तो
ये ट्रायंगल CPQ कौन सा ट्रायंगल होगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम आवश्यकता पड़ने पर कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें त्रिभुज CPQ में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और उसके माध्यम से हम वृत्त की त्रिज्या CP ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसको करते हैं। अब CP वृत्त की स्पर्श रेखा के, तो ये CP जो है वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः CP लंब PQ, ठीक है ना, सूचित करता है कोण CPQ बराबर 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो त्रिभुज CPQ एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो जब ये समकोण त्रिभुज हुआ तो देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि CQ इस त्रिभुज का कर्ण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पर ये CQ का वर्ग बराबर आधार क्या है? PQ, तो PQ का वर्ग प्लस लंब क्या है? CP, ठीक है ना। तो ये आपका CP का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ क्या है? CQ की वैल्यू क्या है? CQ की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 25 का स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू कितनी है? PQ की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग। और CP तो हमें निकालना है, तो CP को हम यथावत रख देंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या सूचित करता है? यहाँ पर हम 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग कितना आएगा? 625, ठीक है ना। 25 गुणित 25 और 25 गुणित 25 कितना होता है? 625। ये बराबर यहाँ पर हम किसका वर्ग निकाल लेंगे? 24 का वर्ग। 24 का वर्ग क्या होता है? 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है ना। तो ये हुआ 576, यानी कि 24 गुणित 24 बराबर 576। और क्या बाकी हम यथावत रख लेंगे, यानी कि CP का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हम 576 का साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर कितना था? यहाँ था 625। अब इसकी जब साइड चेंज करेंगे हम, अब जब हम इसकी साइड बदलेंगे तो 625 माइनस 576, ठीक है ना। अदर साइड क्या रहेगा? दूसरी साइड बचेगा आपका CP का वर्ग, ठीक है ना। अब क्या करना है? बड़ा सिंपल काम है। 625 में से 576 घटा दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा 49। और जब ये 49 मिलेगा तो 49 किसके बराबर होगा? CP स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें दरअसल निकालना क्या है? हमें निकालना है CP, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो क्या करना पड़ेगा? हमें CP का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। और स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है? स्क्वायर रूट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे?
49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग, ठीक है ना। 7 × 7 बराबर 7 7 49। और इस तरफ आप क्या लिख देंगे, इस तरफ तो CP का स्क्वायर है ही, ठीक है ना। जब दोनों तरफ स्क्वायर आ गया और ये दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो CP बराबर क्या आ जाएगा, CP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा आंसर था 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर। और कारण क्या है, वो पूरा कारण मैंने आपको यहाँ पे हल करके बताया हुआ है। वीडियो लंबा हो चुका है। अब इसके बाकी के जो अन्य 2 प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ लगता तो है नहीं पैसे ऐसे भी नहीं लगते कुछ, है ना। और इसके साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का इसको आप दबा दीजिए, बेल आइकन को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।